हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह-सुबह का टाइम है, टाइम तो आप सबने देख ही लिया होगा, 5:10 हो गई हैं और हम उठे थे सुबह 4:30 बजे के आसपास। तो भैंसों को सानी डाल दी है, दूध निकाल लिया है और चाय बन गई है। अब घर पर दूध हो गया है तो ये रहता है कि भाई सुबह उठकर दूध निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर चाय बनाते हैं। हाँ, व्लॉग में उठे थे उस टाइम पर शुरू नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं थी बिल्कुल भी। थोड़ा सा फ़ोन चार्ज किया, तब तक अपने अपना झटपट ये काम निपटा लिया। जैसे इन्होंने दूध निकाला उसके बाद फिर घास डालना रहता है तो सानी डाल दी और मैंने चाय बना दी। फिर ये तो बैठ गए थे और मेरे शुरू हो गए हैं घर के काम। अपने तो देखिए सुबह-सुबह काम बहुत ज़्यादा रहते हैं। वैसे तो देखिए इनको भी काम रहता है लेकिन ये है कि भई सबके अपने-अपने काम होते हैं। तो चाय बन गई थी, अभी मैं कर रही हूँ बच्चों के लिए दूध गरम। बस दूध गरम होने के लिए रख दूँगी, जैसे दूध गरम हो जाएगा उसके बाद फिर उठेंगे तो दोनों बहन-भाई दूध ले लेंगे। रितिका तो पहले से ही चाय नहीं पीती है, अभी मैंने ईशांत को भी चाय देना बंद कर दिया है। दूध तो वैसे वो पीता है लेकिन उसका ये है कि सुबह उठकर 1 कप चाय उसको चाहिए ही चाहिए। लेकिन कुछ दिनों से मैंने उसकी चाय बिल्कुल बंद कर दी है। वैसे तो देखिए अच्छी नहीं होती है लेकिन अभी हमें तो आदत हो रखी तो हम खुद तो छोड़ नहीं सकते। और माउस निकालने के बाद फिर हमने दूध बेचना शुरू कर दिया है। दही जैसे जमाने के लिए मैं थोड़ा बहुत दूध रखती हूँ, अभी ताज़ा वैसे इतना ज़्यादा मक्खन तो निकलता नहीं है। तो ना के बराबर ही घी आता था, इसलिए सोचा चलो महीने 1.5 महीने तक जब तक भैंस का दूध मतलब घी थोड़ा सा बनना शुरू नहीं हो जाता तब तक दूध बेच देते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ दूध का रेट भी बहुत कम है, 55 रुपए के आसपास जैसे दूध जाता है। बनानी में हम घरों में देते हैं वहाँ पर 65-70 चला जाता है। बाकी जैसे दूध ये रहते हैं वो तो 55 रुपए ही लेते हैं, 52 या 55। और इस रेट में जैसे दूध में कोई बचत नहीं आती, इसलिए हम ज़्यादातर यही करते हैं कि भाई घी बना लेते हैं। तो जी कल ये सदाबहार के पौधे निकाले थे, वैसे तो शाम को ही शांत ने लगा दिए थे लेकिन इसने जैसे थोड़ा सा हमने ये जाली लगा रखी, इसके साथ साथ लगाने थे तो सही से नहीं लगाए थे। सुबह उठकर इन्होंने देखा तो एक पौधा कहीं लगा हुआ था, एक कहीं लगा हुआ था, तो बस ये दोनों तीनों पौधे इन्होंने एक साथ लगाए हैं। क्योंकि अभी तो जैसे हमने ये गुआर भिंडी वगैरह थोड़ी बहुत सब्जी बीज रखी है लेकिन कुछ दिन के बाद इनको निकाल कर बिजाई वगैरह करेंगे, कुछ और सब्जियां बीजेंगे तो फिर पौधे लगने के बाद निकालने का इतना ज़्यादा मन नहीं करता। तो इसलिए ये था कि भाई एक तरफ लगा कर छोड़ देंगे। और बस ये कल का जैसे आंगन में अड़ंगा वगैरह बेल घास फूस सब फैला हुआ था तो अच्छे से आज साफ सफाई कर दिए। मौसम भी साफ हो गया है, कल से जैसे बारिश नहीं हुई है और ईशांत अभी भी मेरे साथ लगा हुआ है। और कल के व्लॉग में मैंने बोला था कि एक पौधा तो जैसे गुड़हल का है और दूसरा पौधा पता नहीं किस चीज़ का, तो आप सब बोल रहे थे एलोवेरा का है। एलोवेरा का तो हमें पता ही है और एलोवेरा जैसे हमारे घर पर काफ़ी सारे हैं। वो पौधा बिल्कुल छोटा छोटा जैसे छोटे छोटे पत्ते हैं, कल के व्लॉग में दिखाऊंगी आप सबको। तो ये झाड़ू का काम करने के बाद फिर मेरी ड्यूटी शुरू हो गई गोबर उठाने की। और फिर मैंने इधर देखा क्योंकि हमारे घर के पास जैसे चारों तरफ तो खेत ही हैं। अभी पक्षियों को दाना डालने की ज़रूरत नहीं है, डालते भी हैं ना तो वो भी ना के बराबर ही खाते हैं क्योंकि बाजरे में सिरटियाँ आनी शुरू हो गई हैं और जैसे दाने भी बन गए हैं, पकने वाला ही है बाजरा। और इन दिनों में पक्षियों की बड़ी मौज रहती है, दाना चुगने की या खाने की कोई टेंशन नहीं रहती, जब भी भूख लगती है खा लेते हैं। जैसे ताज़ा एकदम फ्रेश दाने मिलते हैं। और हम जो बाजरा या जो भी अनाज वगैरह डालते हैं वो देखिए बाजरा तो लगभग 12 महीने पुराना हो गया है, तो वो दाने आजकल पक्षी नहीं खाते हैं क्योंकि देखिए सबको ताज़ा ही खाना अच्छा लगता है अपने मन मुताबिक। और सीटी पकने के बाद तो पक्षियों का यही हाल रहता है, पूरा दिन लगे ही रहते हैं। हाँ, इससे कहीं न कहीं देखिए खेतों में तो नुकसान होता ही है, बाजरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये आज सुबह-सुबह मैंने साफ़ की थी प्याज और लहसुन। बारिश का मौसम है और लहसुन थोड़ा-सा ज़्यादा लिया था हमने, कुछ दिन पहले थोड़ा-सा सस्ता आया हुआ था। तो सोचा कि अभी ले लेते हैं, बीज के टाइम पर थोड़ा-सा महँगा हो जाता है। तो इसकी अच्छे से साफ़-सफ़ाई करके रखी है। और प्याज भी काफ़ी सारी थी। इस मौसम में क्या है कि इकट्ठी करके ऐसे छोड़ देते हैं तो ख़राब हो जाती है। आज सुबह-सुबह ये दोनों काम निपटाए मैंने अपने।
और अभी जैसे ये तो खेत चले गए हैं, बच्चे तैयार होकर स्कूल चले गए हैं और मेरा फिर से वही काम शुरू हो गया है। सबसे पहले तो भैंसों को पानी वगैरह पिलाकर अंदर बांध दिया है और कटड़े का जेवड़ा निकल गया था। क्या रहता है कि छोटा कटड़ू जैसे होता है तो उसका जेवड़ा थोड़ा सा ऐसा रखना पड़ता है कि हम इतना ज़्यादा टाइट नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इतने अच्छे से उठने बैठने का घूमने फिरने का नहीं तरीका आता है। थोड़ा सा बड़ा होने के बाद तो बेल वगैरह कुछ भी हम डाल देते हैं, तो इसीलिए बस इसका जब भी जैसे थोड़ा इधर उधर घूमता है तो गले में से इसका जेवड़ा निकल जाता है। ध्यान रखना पड़ता है पूरा दिन। 1-2 बार तो इसने दूध भी पी लिया है। तो जी बस अभी मेरा सारा काम निपट गया है। बाहर का तो आरा लगाकर चाट रख दी थी, ठाण वगैरह खोर सब साफ कर दिए हैं, भैंसों को अंदर बांध दिया है। उसके बाद फिर जो थोड़ा बहुत सामान वगैरह रहता है आंगन में वो उठा कर रखा है। इस मौसम में ये है कि भाई सामान सारा अंदर ही रहना चाहिए। और ये कपड़े जैसे कल धोए थे तो यहाँ पर फैलाकर छोड़ दिए हैं, हवा निकल जाएगी। तो जी बस अभी बाहर का जैसे पशुओं का सारा काम हो गया है। और जैसे पशुओं का काम निपट जाता है तब ये लगता है चलो आधा काम निपट गया है। ये लगा लीजिए कि सुबह 5 बजे के आसपास मेरा काम शुरू हो जाता है। और सुबह उठने का सही टाइम तो यही रहता है। अगर हम थोड़ा सा जल्दी उठकर करते हैं तो देखिए सारा काम आराम से हो जाता है। और लेट हो जाते हैं तो फिर हमें ही वही भागम भाग होना पड़ता है 5 या 5:30। उसके बाद तो फिर देखिए लेट ही लेट होता है और ना ही घर का काम सिमटने में आता है। तो अगर मेरे हिसाब से देखें तो सुबह 5 या 5:30 बजे का टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। क्या होता है कि इत्मीनान से फिर हमारा सारा काम हो जाता है। आप सबने भी पूछा था कि दीदी आप सुबह कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हो। तो देखिए सोने का तो मेरा लगभग 11-12 बजे का टाइम रहता है। और उठती हूँ मैं सुबह 5 बजे भी उठ जाते हैं या उससे थोड़ा बहुत पहले भी, लेकिन 5 बजे मेरे काम शुरू हो जाते हैं। आजकल तो थोड़ा सा जल्दी उठते हैं हम सब। वो ये होता है कि हम जैसे अपने काम के हिसाब से थोड़ा सा रूटीन को ऊपर नीचे कर लेते हैं। आजकल काम थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो ये है कि भाई सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। तो बस अभी मेरा सारा काम निपट गया है। एक अपराजिता की बेल अभी बारिश के मौसम में ही लगाई थी। ये बेल मैंने लगाई थी जैसे घर के बाहर दीवार के साथ में चली जाएगी तो अच्छी लगेगी। और वैसे भी काफ़ी सारी हो गई थी तो 2-3 इधर उधर लगा दी थी। आज उसकी भी कटिंग की है मैंने। उसके बाद फिर किचन की साफ सफाई की है। और दूध तो जैसे दही तो सुबह भिगो ली थी, मक्खन निकाला, बस अपने वही छोटे मोटे काम निपटाए हैं। और अभी आज बेड की चादर बदल दी है। कपड़े धुलने की मशीन तो चलेगी नहीं, वो तो 1-2 दिन बाद चलाएंगे, लेकिन चादर थोड़ी सी गंदी हो रखी थी तो सोचा चलो बदल लेते हैं। और उसके बाद फिर बस ये चादर वगैरह ठीक करना, अंदर से थोड़ा सा सामान इधर उधर करना, क्योंकि बच्चे सुबह जाते हैं तो बहुत ज्यादा फैलारा फैलता है। कोई चीज़ कहीं कोई चीज़ कहीं। और वो तो देखिए सबके घरों का यही हाल होता है, मेरे अकेले का तो है नहीं। और बच्चों के बगैर घर में मन भी नहीं लगता है। बच्चे नहीं रहते हैं तो घर बिल्कुल खाली खाली सा लगता है। तो जी बस अभी नहाना धोना हो गया था, नहा धोकर बस अपनी हालत थोड़ी सी सुधारी। उसके बाद फिर अभी सबसे पहले तो भोलेनाथ पर जल चढ़ाऊंगी। तो ये थोड़े से अपराजिता के फूल ले लेते हैं और साथ में थोड़े मैंने बिच्छू बंटी के भी फूल लिए हैं। जो गुलाबी थी वो तो जैसे कल निकाल दी थी तो उसमें तो अभी ताज़ा फूल नहीं लगे हुए हैं। फूल तो अपराजिता पर भी काफ़ी सारे हैं। और ऐसा बोलते हैं कि भाई इस बेल पर जैसे जो भी फूल लगते हैं ना वो साथ के साथ निकाल देने चाहिए। जैसे जो फली लगती है इसमें मटर की तरह वो नहीं बननी चाहिए। उससे क्या होता है कि ये बेल अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो जी मेरा तो ये रहता है कि मैं लगभग फूल जैसे सुबह टाइम नहीं मिलता है, सुबह तो मैं थोड़े बहुत ही तोड़ती हूँ पूजा के लिए। उसके बाद शाम के टाइम पर लगभग इसके सारे फूल मैं तोड़ देती हूँ। जो थोड़ा बहुत रह जाता है 1-2 फूल जैसे फली बन जाती है तो वो भी बस मैं जैसे थोड़ी सी बड़ी होती है दिखाई देती है, कभी कभार मेरी नज़र चली जाती है तो मैं साथ के साथ तोड़ देती हूँ। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी तो इस बेल पर काफ़ी सारी फली लग गई थी, उसकी वजह से ये काफ़ी कमज़ोर भी हो गई थी और इस पर फूल लगना भी कम हो गई थी, इतनी ज़्यादा हरी भरी नहीं थी। तो फिर मुझे किसी ने बताया था कि इस पर जैसे जो फूल लगते हैं वो साथ के साथ सारे तोड़ने रहते हैं और फलियाँ तो लगने ही नहीं देनी चाहिए, तभी अपराजिता की जो बेल रहती है वो ज़्यादा हरी भरी और बहुत ज़्यादा फूल भी लगते हैं। तो इस बार तो मैंने जैसे पूरा गर्मी का मौसम निकल गया है ऐसे ही किया है। तो जी बस अभी पूजा हो गई थी, उसके बाद फिर ये भी आ गए थे खेत से घास लेकर, तो थोड़ी सी देर मैं भी बैठ गई थी। बैठे तो क्या थे, बस साथ के साथ जैसे बैठे बैठे अपनी जो भी खाने में बनाना था उसकी तैयारी की है। तो आज खाने में कुछ स्पेशल नहीं बनाएंगे, कढ़ी चावल बनाएंगे। सावन के महीने में तो जैसे कढ़ी बनती ही नहीं। कई बार आप सब पूछ भी लेते हैं कि दीदी सावन के महीने में कढ़ी क्यों नहीं बनाते। देखिए मुझे नहीं पता क्यों नहीं बनाते। हाँ ये सुनी सुनाई बातें हैं जो कि मैं हमेशा मानती हूँ,
कि सावन के महीने में कढ़ी नहीं बनानी चाहिए, सब बोलते हैं हमारे यहाँ तो बस सावन जैसे पूरा निकल गया था, उसके बाद भादवा भी चला ही गया है। और आज क्या, मेरा तो कई दिन से मन हो रहा था, कभी बेसन नहीं होता था घर पर तो कभी लस्सी नहीं होती थी। तो कल परसों ये बेसन पिसवा कर लेकर आए थे और आज लस्सी भी थी, तो सोचा चलो कढ़ी बना लेते हैं। वैसे भी इन दिनों में देखिए लस्सी खाने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो सबसे पहले तो मैं बनाऊंगी थोड़ी सी पकौड़ी। उसके लिए बस मैंने बेसन में जैसे सिंपल 2-4 मसाले डाले हैं और आधी कड़छी के आसपास डाल लिया सरसों का तेल। कच्चा तेल नहीं डाला है मैंने, जो कढ़ाई में तेल गरम किया था ना वही डाला। इससे क्या होता है कि हमारी जो पकौड़ी है एकदम फूली फूली बनती हैं, जालीदार। और कढ़ी में देखिए पकौड़ियों का ही असली टेस्ट रहता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है पकौड़ी डालकर कढ़ी बनाते हैं तो। और एकदम जैसे गुठलियों जैसी जो पकौड़ी रहती है ना, उसकी कढ़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती खाने में। बल्कि रितिका को तो ये जो हम प्लेन कढ़ी में डालने के लिए बेसन की पकौड़ी बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे घर पर होते हैं तब तो ये है कि भाई कढ़ी के लिए पकौड़ी बनाए, उसमें से आधी तो ख़त्म हो ही जाती है, हम चाहे कितनी भी ना बोलें, क्योंकि देखिए पकौड़े वगैरह वो सब तो हमेशा बनते ही रहते हैं। और सब्जी के लिए बनाते हैं तब ये रहता है कि भाई हमें कढ़ी में भी तो डालनी है। तो बस पकौड़ी बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने इसमें सिंपल जैसे मेथी, जीरा, लहसुन वगैरह डालकर तड़का लगा दिया है और फिर डाल दिया है ये लस्सी और बेसन का घोल। लगातार चलाते हुए पकाया है। अभी उबाल आ गया था तो साथ में इसमें नमक डाल देते हैं और गैस को कर देते हैं लो टू मीडियम। अपने आप जैसे कढ़ी हमारी थोड़ी सी देर तक पकती रहेगी। उबाल आने तक तो ये रहता है भाई लगातार चलाते रहना पड़ता है। और एक तरफ चावल रख दिए थे, सिंपल नमकीन चावल बनाऊंगी मैं, जिसमें बस मैंने थोड़ा सा घी डाला था, जैसे पानी वाले रहते हैं ना, मीठा वगैरह कुछ नहीं डाला। आज मीठे चावल खाने का मेरा मन नहीं था और सच बताऊँ तो आज मैंने अपनी पसंद का खाना बनाया है, कढ़ी और चावल। हाँ, कढ़ी थोड़ी सी पतली रखी है क्योंकि देखिए दही की कढ़ी हमारे घर में कोई खाता नहीं, और थोड़ी सी भी कढ़ी जैसे ठीक हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है तो फिर भी नहीं खाते हैं। तो उस हिसाब से ये तो है नहीं कि भाई सब हम अपने मन मुताबिक बनाएं, थोड़ा बहुत तो सबकी पसंद का ध्यान रखना ही पड़ता है। तो हमारे घर में सबको थोड़ी सी पतली कढ़ी पसंद है। तो जी बस खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है। कढ़ी है, चावल है, आज मैंने रोटियां नहीं बनाई है। और साथ में मैंने जैसे तड़का लगाने से पहले थोड़ी सी मिर्च भून ली थी, सिंपल नमक लगाकर, वो है, और प्याज है। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। आज का खाना तो बेस्ट है क्योंकि हम चाहे कितना भी कुछ भी खा लें, इस खाने के आगे सब फीका है। तो खाना वाना खाया ही था कि इतनी देर में फिर कोई आ गया था, तो बस उनके लिए बनाई है मैंने 2 कप चाय। हमारा तो जैसे अभी खाना ही हुआ है। तो जी अभी बज गए हैं 2, बस 5-10 मिनट आराम किया था और फिर से बारिश शुरू हो गई। यही चल रहा है आजकल तो। 2 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो चलिए अभी 3-3:30 बजे तक आराम करेंगे। आज इनकी चाय भी होगी भाई। कल की बात सुन, खेत खाली किस तरह पड़े हैं, देख के ना। हाँ, तेल क्या हो गया, चिमक गई के? हाँ, वो देखो एक बार तुम कुकर देखा है, चिमक जाएगी। तो जी बारिश तो नहीं हुई, लेकिन आज हमारे घर से थोड़ी सी दूर बिजली गिर गई है। इतना ज़्यादा, मतलब कि सब डर गए थे एकदम से। नेट, वाईफाई वगैरह झट से सब कुछ बंद किया और फिर हम आ गए थे छत पर ये देखने के लिए कि कहाँ पर बिजली गिरी है। तो हमारे घर से थोड़ी सी दूर बिजली गिरी थी और बच्चे गए हुए थे स्कूल में भी एकदम डर का माहौल हो गया था। तो बच्चों के आने के बाद फिर वही बात कि कहाँ पर बिजली गिरी, ये हुआ वो हुआ। इन दोनों बहन भाई ने अपने स्कूल की स्टोरी सुनाई। तो जी चलिए, बस अभी 2:30-3 बज गए हैं, 2:30 बजे तो ये दोनों बहन भाई आते ही हैं। और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया है। थोड़ी सी देर लेटे थे, फिर बारिश आ गई, बारिश बस बूंदाबांदी हुई, फिर बिजली गिर गई, तो हम छत पर चले गए थे। ऐसे करते करते फिर बच्चों के स्कूल का टाइम ही हो गया था। तो अभी 3 बजे वाली चाय बनाएंगे, पहले कर लेते हैं 10-20 मिनट आराम और आप सबसे मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ।
तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और देखिए बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश तो लगभग हर जगह होती ही रहती है। तो जब भी ऐसा लगे कि भाई बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, तो नेट, वाईफाई वगैरह, फ़ोन सब बंद रखें। हमारे घर का तो देखिए हमेशा से यही है, जब भी मौसम थोड़ा सा बदलता है ना, तो ये जैसे फ़ोन, नेट वगैरह सब बंद करवा देते हैं।